दिस इज़ अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू ATC एकेडमी। जैसा आपको पता है, हम आपके लिए रेगुलर जितने भी पोस्ट से रिलेटेड, गवर्नमेंट पोस्ट से रिलेटेड नोटिफिकेशंस लाते हैं, चीज़ें लाते हैं। फ़िलहाल अगर हम बात करें तो 11th-12th की जो बोर्ड एग्ज़ाम आपके पता है 10th के 5 तारीख से एंड 12th के 6 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपको मैं रेगुलर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम पे आने वाले हैं, आ सकते हैं, जितनी भी चीज़ें सब आपको मेरे चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे, बताए जाएंगे। इसको आप पढ़ लेते तो आप आराम से क्लास 10th 12th बोर्ड एग्ज़ाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 12th के लिए, मैथ्स और ये साइंस वगैरह, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट 10th के लिए बिल्कुल बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे रखे हैं मैंने जो आपको अभी क्विकली आप इसे बस पढ़ के जाते हैं तो आराम से बोर्ड में 70, जैसे 70 नंबर का है केमिस्ट्री का पेपर, तो उसमें से आप आराम से 50, 60, 70% अच्छे मार्क्स सिर्फ मेरे क्वेश्चंस को पढ़ के आ सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है तो आप सिर्फ इस क्वेश्चन को पढ़ के जा सकते हैं। बिल्कुल आपके 80 से 90% चांसेस आपके इन्हीं क्वेश्चंस के आने के हैं। मैंने बहुत ही स्टडी करके, क्योंकि मैं एक वैसे ही टीचर हूँ, मुझे पता है, जो मेरा अनुभव है अभी तक का वो यही कहता है कि ये क्वेश्चन ही रिपीट होंगे, ये क्वेश्चन ही आएंगे आपके एग्ज़ाम में और आने चाहिए। एग्जामिनर जो है वो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको दे सकते हैं। तो हम देखते हैं वो कौन से क्वेश्चन है। अभी मैं अगर केमिस्ट्री की बात करूँ तो इसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर से 6th चैप्टर तक के क्वेश्चंस रखे हैं। 20 क्वेश्चंस निकालने हैं चुन के, बिल्कुल इसको बस आपको पढ़ के जाना है। ऑब्जेक्टिव परीक्षा बोर्ड से तैयार कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपके 20 से 30 नंबर तो वैसे ही आ जाएंगे। बाकी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो आपको मैंने इस वीडियो में रखा हुआ है। इस वीडियो से आपके अधिकतर क्वेश्चन आएंगे। तो ये 20 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका सेकेंड पार्ट 7 से लेके जितने भी चैप्टर्स आपके 12-13 चैप्टर्स हैं सब आपको मेरे वीडियो में ही मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे जैसे ही वो वीडियो के नोटिफिकेशन आते हैं आपको सबसे पहले बिल्कुल मिल जाए। इसके बाद में फिजिक्स के, मैथ्स के, हिंदी, इंग्लिश सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 10th 12th दोनों के सब्जेक्ट के इसी अपने चैनल में ही पोस्ट करूँगा। एक आध दिन में आपको पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को, ठीक है। और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, जो अभी तक तैयारी नहीं किया वो भी अच्छे से तैयारी कर लें। तो देखते हैं हम कौन सा क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है आपका क्या? पहला क्वेश्चन आपका आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये आप बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। सेकंड क्वेश्चन देखें अपन। सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आने के 80% चांस है ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आपके में। क्या क्या? आपकी आणविक चालकता क्या होती है, विशिष्ट चालकता क्या होती है, तुल्यांकी चालकता क्या होती है, शैल स्थिरांक, विशिष्ट विरुद्ध। या आपके में क्या बोल सकता है डायरेक्ट, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता तथा आणविक चालकता को समझाइए, इसका मात्रक लिखिए और इन पर तरुकरण का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी देखिए 2022 में आपका आ चुका है एक बार, क्या ये वाला क्वेश्चन हो सकता है विशिष्ट चालकता और आणविक चालकता अलग से पूछ ले। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल 80 से 90% चांसेस है आने के। तो ये क्वेश्चन को बिल्कुल मत मिस करिएगा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलें। थर्ड क्वेश्चन क्या है दोस्तों अपना? थर्ड क्वेश्चन है आपका कोलराउस का नियम। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए लगातार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन 20 में, फिर 22 में, फिर 19 में। 19 के बाद 20 में आया है और 22 में आया है, 23 में नहीं आया है। ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है। कोलराउस का नियम आ सकता है। कोलराउस का नियम, इसके दो अनुप्रयोग बिल्कुल इसके पढ़ के जाइएगा। अनुप्रयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कोलराउस का नियम होता क्या है ये बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। इसका एग्जाम्पल वगैरह भी देख सकते हैं आप। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा, कोलराउस का नियम। ओके, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए हैं, क्वेश्चन आंसर नहीं बन रहा तो बिल्कुल कमेंट्स में मेरे को बता भी दीजिए, मैं उसका आंसर भी आपको सेंड कर दूंगा पर्सनली। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट हम देखते हैं किसकी बात। थर्ड है आपका क्या? संचारण। संचारण किसे कहते हैं, इसकी क्रियाविधि समझाइए अथवा इसको प्रभावित करने वाले 3 कारक व बचाव के 2 उपाय लिखिए। संचारण क्या होता है? वही धातुओं का सने सने नष्ट होना संचारण कहलाता है, ये तो आपको पता है। अलग से आपसे क्या पूछता है? संचारण को निम्न बिंदुओं पर समझाइए। परिभाषा, उसकी परिभाषा मैंने अभी आपको बताई। जब धातु जो वायु में उपस्थित धूल के कारण होते हैं, ठीक है, बाकी चीज़ें होती है, उसके कारण धातु जो समय से धीरे धीरे नष्ट होती है, उसको क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। इसको प्रभावित करने वाले 2 कारक, संचारण के बचाव के 2 उपयोग। संचारण को हम कैसे रोक सकते हैं? ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संचारण का आ सकता है 20 के बाद, अभी तक रिपीट नहीं हुआ है। बिल्कुल 2 नंबर में पूछ सकता है संचारण किसे कहते हैं, या पूछ सकता है इसकी परिभाषा बताओ, बचाव के 2 उपाय बताओ। तो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या? 5वें नंबर का, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हेतु दर समीकरण व्युत्पन्न करना है। मतलब आपको समीकरण निकालना है।
ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे निकालते नहीं बनता है, ट्रिक चाहिए, तो बिल्कुल मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें 6 नंबर का क्वेश्चन, ये आपका क्या, अभिक्रिया का अर्धायुकल। बिल्कुल इसकी परिभाषा डेफिनेशन आती है कि अभिक्रिया का अर्धायुकल क्या होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकल की गणना करना है, या बोलेगा सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल स्टूडेंट्स, क्योंकि अब का पैटर्न ऐसा हो गया कि वो न्यूमेरिकल्स वाले ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, ओके, जिसमें टाइम कम लगे, दिमाग ज़्यादा लगे। तो बिल्कुल उस हिसाब से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको मिस बिल्कुल मत करिएगा। नेक्स्ट अगर हम आगे देखें 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, संक्रमण तत्व। ये डी और एफ ब्लॉक के तत्व में है। क्या संक्रमण तत्व क्या होते हैं, संक्रमण धातु के कोई 4 अभिलाक्षणिक गुण संक्रमण तत्व क्या होते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, उनके कोई 4 अभिलक्षण गुण लिखना है आपको, या संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, संक्रमण तत्वों के कोई 4 अभिलक्षण गुण को समझाइए, मतलब इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है वो बताना है। ठीक है, इनके 4 गुणों को बताना है। अब संक्रमण धातु के अभिलक्षण गुण क्या होते हैं, संक्रमण धातु क्यों कहलाती हैं, ये बताना है। डी ब्लॉक के तत्वों को में कौन से तत्व जो संक्रमण श्रेणी के तत्व नहीं कहे जा सकते हैं, ये भी आपको बताना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आ सकता है। 8 नंबर का देखिए, 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व की गुणों में परिवर्तन की विवेचना करना है निम्न बिंदुओं के आधार पर, मतलब उसकी परमाणुविक ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, धात्विक लक्षण पर और ऑक्सीकरण अवस्था। बिल्कुल आप देखिए, कई चीज़ें तो ऐसी होती है कि आपके सामने क्वेश्चन सही है, आपसे आता भी, लेकिन आप लिख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन घुमा के पूछता है, इसलिए आपको क्वेश्चन का पैटर्न देखना है। अगर कुछ भी वर्ड्स मिल रहे हैं, ये सब संक्रमण धातु किसे कहते हैं, अब संक्रमण धातु किसे कहते हैं, क्या होती हैं विशेषताएं, तो इन सभी का आंसर एक ही होगा, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप संक्रमण धातु के देख लिए, संक्रमण तत्व देख लिए, तो मतलब इसका मतलब एक ही है, बिल्कुल आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट आपका 9th नंबर का क्वेश्चन क्या, संक्रमण धातुएं रंगीन आयन क्यों बनाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज तक आया है लेकिन इस साल इसके आने के चांस हैं। रंगीन आयन क्यों बनाती हैं, ठीक है, कारण बताइए। Cu+Cu2+ रंगीन होता है, ये रंगहीन होता है, क्यों होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना के अच्छे से आप समझा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। अगर नहीं बनता तो आप बिल्कुल मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 10, आप इसको लिखते जाइए एक नोटबुक में। बिल्कुल ये क्वेश्चंस को आप बिल्कुल मिस मत करिएगा, ये क्वेश्चन पढ़ के जाना आपको परीक्षा में, बाकी चीज़ों में क्वेश्चंस आराम से मिल जाएंगे। नेक्स्ट है अभिक्रिया की आणविकता या अणुसंख्यता, 2 नामों से पूछा जाता है, या तो आणविकता या तो अणुसंख्यता। इसको और अभिक्रिया की कोटि में 4 अंतर या 2 अंतर, वैसे मेरे हिसाब से 2 अंतर ही आएंगे इसमें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, प्रथम कोटि का अभिक्रिया की कोई 3 उदाहरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ सकता है। नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल बेटा आपके फर्स्ट पे है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, ठीक है, या इसको हम विद्युत रासायनिक सेल भी कहते हैं। इसका नामांकित चित्र आएगा, संरचना और इसका रासायनिक समीकरण आएगा। ठीक है, जिसको हम डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल और विद्युत रासायनिक, तीनों एक ही चीज़ है, कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें, देखिए ये एक क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस साल रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्या है, यदि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में विलय किया जाता है तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, या यदि NaOH को 4 ग्राम को 500 मिली विलयन में उपस्थित हो तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ओके, बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का क्या, डी और एफ ब्लॉक में अंतर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, आयनन समावयवता किसे कहते हैं, इसके उपसंयोजक में आयनन समावयवता का एक उदाहरण दीजिए। आयनन समावयवता, लिंकेज या बंधन समावयवता, ज्यामितीय समावयवता, ये समावयवता आप पूरी पढ़ के जाएंगे, समावयवता का एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है। नेक्स्ट द्विक लवण संकुल लवण में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस साल आएगा। द्विक लवण संकुल लवण क्या होते हैं, इनमें अंतर लिखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो 17 नंबर का क्या, कार्ब धातु के यौगिक के 4 महत्वपूर्ण अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब उसकी विशेषताएं, तो कार्ब धातु के यौगिक क्या होते हैं, उनके 4 अनुप्रयोग। ठीक है, ये आपके आएंगे, ये आपका 18वां। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 18वें नंबर का, क्लोरोफॉर्म को भूरी बोतल में क्यों रखा जाता है। इसे भूरी बोतल में क्यों रखते हैं हम, क्लोरोफॉर्म पर वायु की और सूर्यप्रकाश की अभिक्रिया बताना है, या क्लोरोफॉर्म को सुरक्षित भंडार कैसे किया जाता है, ये हमें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 में आया था, इसके बाद रिपीट नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा चांसेस है 2 नंबर या 3 नंबर में पूछे जाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें अगर 19वां, तो क्या है, किन्हीं अभिक्रियाओं को समझे। इसमें आपको मैं टिक लगा देता हूँ कौन कौन सी आपको पढ़नी है। इस साल आपको वुड्स अभिक्रिया पढ़नी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्बेलेमिन पढ़नी है, रीमन टिमेन और हुंसडीकर। अगर आप सेंडमेन नहीं पढ़ना चाहें तो बिल्कुल चल जाएगा। वैसे आपके टोटल पूरे चैप्टर में, पूरी बुक में मान के चलिए आपको 25 अभिक्रियाएं पढ़नी हैं। ठीक है, बाकी अभिक्रियाएं रिपीट होती हैं, जैसे वुड्स अभिक्रिया ये आपकी रिपीट होंगी, कार्बेलेमिन ये आगे भी रिपीट होंगी, हुंसडीकर ये आगे भी रिपीट होंगी आगे वाले चैप्टर्स में। तो इनको आप
एक भी किसी एक चैप्टर से पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ये आपके 6 चैप्टर्स में से मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं 20, बाकी के 5-10 क्वेश्चन और हैं जो बाकी 6-7 चैप्टर्स में से हैं। ठीक है, उसका वीडियो मैं जैसे ही ये होता है इसके कल वैसे मैं डाल दूंगा। अभी मैं फिजिक्स के भी मेरे को डालना है और मैथ्स का, मतलब आपको सब सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे, क्लास 10th और 12th दोनों के ही। तो आप वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बिल्कुल सबको ऑल द बेस्ट, आराम से अच्छे से पढ़ के जाइए। कोई कन्फ्यूज़न है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं इसमें आपको हेलो फॉर्म पढ़नी है, फ्रीडल क्राफ्ट पढ़नी है, ठीक है, और फिटिंग अभिक्रिया पढ़नी है। ओके, अगर आप थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते इसमें वुड्स फिटिंग भी जरूर पढ़ लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, बिल्कुल मैं आपकी हेल्प करूँगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।